हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आप सभी की फरमाइश पे पिछली क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और पिछली क्लास में जस्ट एक इंट्रोडक्शन की हमने बात की थी कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं, क्योंकि इन्हीं से मिलके क्या बना होता है फ्रेंड, इन्हीं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मिलके क्या बना होता है, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना होता है। ठीक है फ्रेंड? जो भी फ्रेंड फर्स्ट टाइम देख रहा है, जितना हो सके यार चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अपने दोस्तों को भेजो, बेल आइकन को दबाओ, जिससे कि जैसे ही मैं क्लास डालू आप तक पहुंच जाए, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है ना? और क्लास को लास्ट तक देखा करो, है ना? तभी समझ में आएगी फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोल सकते हो, या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे। पिछली क्लास में मैंने क्या बात की थी फ्रेंड? मैंने बताया था कि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मिलकर बना होता है, यानी कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव के, उनको एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बोलते हैं। इंटरनल है उसको इंटरनल जेनाइटेलिया। जो बाहर से दिखाई देते हैं वो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हो गया। जेनाइटेलिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पेल्विक कैविटी में होते हैं। ठीक है ना फ्रेंड? तो एक्सटर्नल की हमने बात की थी, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की। तो वहां पे मैंने लेबिया माइनोरा, सॉरी लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, अगर पिछली क्लास देखी होगी, क्लाइटोरिस, बार्थोलिन ग्लैंड, पेरिनियम, इनकी मेन स्ट्रक्चर ये जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में होते हैं फीमेल के। फीमेल में इंटरनल की बात की थी, वहां वेजाइना की बात की थी। ठीक है फ्रेंड? यूट्रस की बात की, यूटेराइन ट्यूब की, जिनको फेलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है, और ओवेरी की बात की थी, जिनको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बात करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की भी बात की थी। तीन डायग्राम बनाए थे। अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो आपका माइंड एकदम क्लियर हो गया कि हाँ यार, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये ऑर्गन आते हैं और इनका मेन फंक्शन ये होता है। आपका एकदम विजन क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना फ्रेंड? तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे। यहां लिख देता हूं, मैं हेडिंग डाल देता हूं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये बोल सकते हो फीमेल रिप्रोडक्शन में। यहां पे फ्रेंड मैंने जितने भी पिछली क्लास में बताए थे, उसके बाद एक और असेसरी ऑर्गन है ब्रेस्ट। ठीक है ना फ्रेंड? तो ब्रेस्ट भी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो क्या है, एक असेसरी ऑर्गन है ब्रेस्ट। ठीक है ना? वो भी हम बात करेंगे। तो यहां पे आज हम बात करेंगे फ्रेंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी हम, मैंने बताया था इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की। ठीक है फ्रेंड? किसकी बात करेंगे? एक्सटर्नल। अगर पिछली क्लास देखी होगी तो बड़े समझ में आएगा। ठीक है ना? अगर पिछली क्लास नहीं देखी तो पहले पिछली क्लास देख लेना, उसके बाद ये क्लास देखना। ठीक है? तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। वो ऑर्गन, फीमेल के वो जेनाइटल ऑर्गन जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं फीमेल में, उनको क्या बोलेंगे हम? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। फ्रेंड, पिछली क्लास में बताया था इन सभी ऑर्गन को मिला के हम क्या बोलते हैं? वुल्वा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन सभी ऑर्गन्स को मिला के, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो फ्रेंड, ये है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन बोल सकते हो, या एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट है ये, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है ये। ठीक है फ्रेंड? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पे फ्रेंड फर्स्ट मैंने बात की थी कौन कौन से ऑर्गन है, फर्स्ट एक एक करके हम उनकी डिटेल में बात करते हैं। ठीक है? सबसे पहले हम बात करेंगे लेबिया मेजोरा। यहां पे हेडिंग डाल देता हूं मैं, लेबिया मेजोरा। ठीक है फ्रेंड? फर्स्ट हम बात करेंगे, यहां पे मैं दिखा देता हूं आपको डायग्राम में, ये जो दो फोल्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाली स्ट्रक्चर, ये है लेबिया मेजोरा। क्या है फ्रेंड? लेबिया मेजोरा। दो लार्ज फोल्ड होते हैं फ्रेंड ये। ठीक है ना? मैं ऐसे बोलता जाऊंगा, आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है? दो लार्ज फोल्ड होते हैं, टू लार्ज फोल्ड, यहां लिख दो चलो, टू लार्ज फोल्ड। ठीक है? किसके बने होते हैं फ्रेंड? ये दो लार्ज फोल्ड तो होते ही है, साथ साथ में देखो
ये जो पूरा है पार्ट, ये है वुल्वा यानी एक्सटर्नल जेनिटलिया, ये पूरा इसको चारों तरफ से क्या कर रहा है, ये देखो कवर कर रहा है। एक तरह से क्या बना रहा है, बाउंड्री बना रहा है। क्या बना रहा है फ्रेंड, बाउंड्री बना रहा है, किसकी, वुल्वा की बाउंड्री बना रहा है। ठीक है, चारों तरफ से पूरे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को घेरे हुए हैं। किससे बना होता है, ये फाइब्रस टिश्यू से बना होता है फ्रेंड, फाइब्रस टिश्यू एंड फेट से मिलके बना होता है और स्किन के द्वारा कवर होता है, कवर्ड बाय स्किन। ठीक है, ध्यान रखना, फाइब्रस टिश्यू से बना होता है और फाइब्रस टिश्यू एंड फेट से मिलके बना होता है और चारों तरफ से ये किससे घिरा होता है फ्रेंड, स्किन से घिरा होता है। इसमें हम बात करें इस पार्ट में, ये जो दिखाई दे रहा है ये है फ्रेंड लेबिया मेजोरा। इस लेबिया मेजोरा में क्या होता है फ्रेंड, बहुत सारी सीबेसियस ग्लैंड होती है, सीबेसियस ग्लैंड एंड स्वीट ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड्स एंड स्वीट ग्लैंड्स होती है। स्वीट ग्लैंड में भी कौन सी, एक्राइन वाली, एक्राइन ग्लैंड का मतलब, एक होती है एपोक्राइन, मैंने जब स्किन पढ़ाई थी फ्रेंड तब बात की थी, एक होती है एपोक्राइन, एक होती है एक्राइन। एपोक्राइन स्वीट ग्लैंड की हम बात करें तो ये हेयर फॉलिकल में खुलती है, हेयर फॉलिकल्स में खुलती है, फिर हेयर के साथ साथ बाहर इसका जो सिक्रेशन स्वीट है, पसीना वो बाहर आता है। लेकिन एक्राइन है ये डायरेक्ट स्किन में खुलती है फ्रेंड, डायरेक्ट किस में खुलती है, स्किन में पोर होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके द्वारा ये डायरेक्ट स्किन में पसीना लेके आती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पार्ट में लेबिया मेजोरा में क्या होता है फ्रेंड, सीबेसियस ग्लैंड होती है बहुत सारी और स्वीट ग्लैंड्स होती है। ठीक है, जो क्या, कौन सी वाली स्वीट ग्लैंड, एक्राइन टाइप की स्वीट ग्लैंड होती है। लेबिया मेजोर, देखो एक्सटर्नल जेनिटलिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड, अगर मान लो आपसे पूछ लिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्क्राइब करो या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिस्क्राइब करो, तो थोड़ा थोड़ा तो इनके बारे में भी लिखना पड़ेगा ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, लेबिया मेजोरा की हम फंक्शन की बात करें, क्या फंक्शन करता है, देखो यहां पे क्या क्या चीजें, एक तो सीबेसियस ग्लैंड है, एक स्वीट ग्लैंड है और यहां पे फेट भी है, स्किन का कवर भी। एक तरह से ये क्या करती है फ्रेंड, चारों तरफ से हमारे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक्सटर्नल ऑर्गन, उनको प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है, देखो एक तरह से चारों तरफ फेट भी है, एक तरह से क्यूशन का काम भी करती है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है ना, मोटे मोटे फोल्ड है ना दो, वो क्या करते हैं ड्यूरिंग, जो भी शोक लगता है उनको एब्जॉर्ब करती है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है ना फ्रेंड, और यहां पे सीबेसियस ग्लैंड होती है, सीबेसियस ग्लैंड क्या करती है, सीबम नामक एक मटेरियल या केमिकल या पदार्थ सिक्रेट करती है, जिससे क्या है वो स्किन वहां की क्या है लुब्रिकेंट रहती है। एक पसीना हो गया, ये दोनों मिलके इस एरिया को, इस लेबिया मेजोरा को क्या करते हैं, लुब्रिकेंट रखते हैं, ड्राइंग होने से बचाते हैं, इरिटेशन से बचाते हैं। तो ये हो गई फ्रेंड हमारी लेबिया मेजोरा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना लिख दोगे आप पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट हम बात करें लेबिया माइनोरा। ठीक है, किसकी बात करें फ्रेंड, लेबिया माइनोरा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा भी क्या है फ्रेंड, स्किन के ही फोल्ड है, बट वो किसके अंदर होते हैं, इस लेबिया मेजोरा के अंदर। लेबिया मेजोरा इनको चारों तरफ से कवर करती है, क्योंकि लेबिया मेजोरा तो पूरे को ही कवर कर रही ना, पूरे वुल्वा को ही कवर कर रही है। किसको कवर कर रही है फ्रेंड, पूरे वुल्वा को ही कवर कर रही है। ठीक है, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा क्लियर दिखाई दे रहा है ना आपको फ्रेंड, एक बार चेक कर लूं, दिखाई दे रहा है ना। चलो, लेबिया माइनोरा, ये जो फोल्ड दिखाई दे रहा है ये भी क्या है फ्रेंड, ये भी लेबिया मेजोरा। ये जो फोल्ड दिखाई दे रहा है ये है लेबिया माइनोरा। ये क्या है मेरे दोस्तों, लेबिया माइनोरा। मेजोरा मतलब बड़ा, माइनोरा मतलब छोटा। ये बड़े फोल्ड है, ये छोटे फोल्ड है। ठीक है ना फ्रेंड, ये बड़े फोल्ड है और ये छोटे फोल्ड है। ये देखो, ये लेबिया मेजोरा और लेबिया मेजोरा के अंदर, दोनों लेबिया मेजोरा के द्वारा ये घिरे हुए होते हैं, लेबिया मेजोरा के द्वारा घिरे हुए होते हैं फ्रेंड। ठीक है, और छोटे फोल्ड होते हैं, स्मॉलेस्ट फोल्ड। कैसे होते हैं, स्मॉलेस्ट फोल्ड होते हैं,
स्मॉलेस्ट फोल्ड होते हैं। कैसे होते हैं फ्रेंड? स्मॉलेस्ट फोल्ड होते हैं। इस पे भी क्या होती है फ्रेंड? सीबेसियस ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड्स एंड स्वीट ग्लैंड। वही कौन सी? स्वीट ग्लैंड कौन सी? स्वीट ग्लैंड कौन सी? एक्राइन वाली, ठीक है ना, एक्राइन स्वीट ग्लैंड, नॉट एपोक्राइन, ठीक है ना, स्वीट ग्लैंड। इन दोनों फोल्ड के बीच में एक जगह या एक पार्ट होता है, इन दोनों फोल्ड के बीच में एक क्लेफ्ट होता है, क्लेफ्ट, एक खांच बोल सकते हो आप। इन दोनों फोल्ड के बीच में, ये फोल्ड और ये फोल्ड, ये जो फोल्ड, ये क्लेफ्ट है, ये जो दिखाई दे रही है, ये वाली क्लेफ्ट, ये वाली क्लेफ्ट, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है इसको क्लेफ्ट बोला जाता है। और बिटवीन दी लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, सॉरी लेबिया माइनोरा, माइनोरा, लेबिया माइनोरा के बीच में जो क्लेफ्ट पाई जाती है इसको बोला जाता है वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे दोस्तों? वेस्टिब्यूल। ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है या एक क्लेफ्ट दिखाई दे रही है, खांच दिखाई दे रही है, इसको वेस्टिब्यूल बोला जाता है। और इसी वेस्टिब्यूल में क्या क्या होते हैं? एक तो यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रा ओपन होती है, ये जो दिखाई दे रही है आपको ब्लू कलर की, ये ब्लू कलर की जो दिखाई दे रही है फ्रेंड, ये ब्लू कलर की, ये है यूरेथ्रल ओपनिंग, मतलब यूरेथ्रा यहां ओपन हो रही है, यूरिन यहां से पास हो रहा है, ये है यूरेथ्रल ओपनिंग। और ये है, ये जो दिखाई दे रही है, ये है फ्रेंड वेजाइनल, नॉट वेजाइना, वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइना इंटरनल, इंटरनल जेनेटेलिया में आएगा। जो वेजाइनल ओपनिंग है वो किसमें आ रही है? एक्सटर्नल जेनेटेलिया में। तो यहां पे एक तो वेजाइना, एक तो सॉरी यूरेथ्रल ओरिफिस, एक हो गया वेजाइना। और यहां पे जो बार्थोलिन ग्लैंड पाई जाती है फ्रेंड, बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, उसकी ओपनिंग भी एक तो हो गई यूरेथ्रा, एक हो गई वेजाइनल और वेजाइनल ओपनिंग, एक बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग, बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग भी, ये जो रेड कलर की मैंने दिखाई दे रही है वेजाइना, वेजाइनल ओपनिंग के चारों तरफ, दोनों तरफ, लेटरल साइड में, ये है फ्रेंड बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग। तो इस वेस्टिब्यूल में तीन चीजें खुल रही है फ्रेंड। ये वेस्टिब्यूल कहां है? लेबिया माइनोरा के बीच में, दोनों लेबिया माइनोरा के बीच में एक क्लेफ्ट है, उसके अंदर यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है, एक वेजाइनल ओपनिंग एंड बार्थोलिन ग्लैंड ओपन हो रही है। क्या हो रही है? इस क्लेफ्ट में तीनों चीजें क्या हो रही फ्रेंड? ओपन हो रही है। अब यहां पे देखो, यहां पे देखो फ्रेंड, इसके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं लेबिया माइनोरा के। लेबिया माइनोरा में क्या बताया था मैंने? सीबेसियस ग्लैंड पाई जाती है, स्वीट ग्लैंड पाई जाती है। तो ये क्या करेंगे? लुब्रिकेशन का काम करेंगे, लुब्रिकेशन का काम करेंगे, ठीक है। ये जो लिप लाइक स्ट्रक्चर है, होठ होते हैं जो एक तरह से एकदम से सॉफ्ट होते हैं, ये क्या होते हैं? ये भी सॉफ्ट होते हैं। ये जो लेबिया माइनोरा है, लिप जैसे स्ट्रक्चर होती है, सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। ये भी क्या करते हैं? क्वेश्चन की तरह काम करते हैं, क्वेश्चन तक क्या होता है ना, ये भी शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। कब? ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये क्या करते हैं? जो भी झटके लगते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, ठीक है ना, उनको एब्जॉर्ब करते हैं, वहां पे एक तकिए की तरह काम करते हैं, क्वेश्चन की तरह काम करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना लिख दोगे सफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरी स्ट्रक्चर कौन सी बताई थी मैंने? नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लाइटोरिस, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या प्राइमरी प्लीजर सेंटर भी बोलते हैं फ्रेंड इसको, क्लाइटोरिस को। सॉरी ये मिटा दिया मैंने। अब हम बात करेंगे क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस सबसे पहले दिखा देते हैं क्लाइटोरिस कहां पे स्थित होती है। देखो ये रही क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्लाइटोरिस, ये जो दिखाई दे रही है रेड कलर की, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर या वल्वा के जस्ट, वल्वा के टॉप में, ये है ये वाली स्ट्रक्चर। किससे दिखाऊं? रेड कलर से लिख दूं। ये वाली जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही, एक बटन जैसी स्ट्रक्चर होती, ये होती क्लाइटोरिस। क्या होती मेरे दोस्तों? क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस की हम बात करें फ्रेंड,
प्राइमरी प्लीजर सेंटर होता है ये फीमेल रेप्रोडक्टिव ऑर्गन में। क्या होता है? कोई पूछे आपसे कि फीमेल रेप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी प्लीजर सेंटर जिसकी वजह से फीमेल को मजा आता है या सेक्सुअल एक्साइटेटमेंट होता है, इसी क्लाइटोरिस की वजह से होता है। जब ये क्लाइटोरिस को या टच करने से या इसको स्टिमुलेट करते हैं तो महिला को आनंद की अनुभूति होती है और सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए रेडी होती है। एक तरह से सेक्स मतलब मजा आता है उसको, ठीक है ना। एक तरह से सेक्सुअल एक्साइटेटमेंट होता है, जरूरी नहीं सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, बट सेक्सुअल एक्साइटेटमेंट होता है इस क्लाइटोरिस की वजह से। इसकी हम बात करें फ्रेंड, एक बटन लाइक स्ट्रक्चर होती है। किससे होती है? बटन लाइक स्ट्रक्चर होती है ये, और टॉप में होती है, वल्वा के टॉप में। वल्वा के क्या होती है फ्रेंड? टॉप में होती है, वल्वा के टॉप में। इसकी बात, इसमें क्या है ऐसा चीज होती है जिसकी वजह से ये इतनी सेंसिटिव होती है, इतनी एक्साइटेबल होती है? इसमें फ्रेंड इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ये इरेक्टाइल टिश्यू की बनी होती है, इरेक्टाइल टिश्यू की बनी होती है। और सेंसरी नर्व एंडिंग बोल दो, इनका एक नेटवर्क पाया जाता है या नर्व का एक नेटवर्क पाया जाता है जिसकी वजह से ये इतनी सेंसिटिव होती है। इसमें एक तो इरेक्टाइल टिश्यू हो गया और सेंसरी नर्व एंडिंग पाई जाती है या सेंसरी एक नर्व का जाल बना होता है इस स्ट्रक्चर पे, क्लाइटोरिस पे, ठीक है ना। जैसे इसको टच करते हो महिला एक्साइटेड हो जाती है, ठीक है ना फ्रेंड। इसकी हम बात करें फंक्शन की, क्या काम करती है? एक तो ये सेक्सुअल प्लीजर प्रोवाइड करवाती है। जैसे इसको टच करेगी फीमेल या जो भी पार्टनर है वो टच करता है तो इसको टच करने से क्या होगा? सेक्सुअल प्लीजर आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है। ये जब स्टिमुलेट होती है मेरे दोस्तों, ये स्टिमुलेट होती है तो वेजाइना में क्या होती है? ब्लड फ्लो या ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। या यूं बोल सकते हो कि पूरे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। जिसकी कोई भी चीज अगर एक्साइटेड होगी तो वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। क्या होगी फ्रेंड? बढ़ेगी। इस क्लाइटोरिस की हम बात करें तो ये किसके करस्पोंड मतलब किसके समान है? जैसे मेल रेप्रोडक्टिव ऑर्गन का पेनिस, मेल रेप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम बात करें पेनिस की तो इसके समवर्ती है, ये इसके समान है। जितना पेनिस जितना पेनिस होता है ना, जिस प्रकार पेनिस में इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं, पेनिस को भी जैसे ही टच करते हैं तो ये भी क्या होती है फ्रेंड? ये भी सेक्सुअल प्लीजर प्रोवाइड करवाता है पेनिस को टच करने से, ठीक है। इसी प्रकार क्लाइटोरिस को टच करने पर ये भी सेक्सुअल प्लीजर प्रोवाइड करवाती है। ये फीमेल में करवाती है, ये मेल में करवाती है। तो किसके करस्पॉन्ड है? ये पेनिस के, यानी पेनिस के समान बोल सकते हो। एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे एमसीक्यू टाइप में, ठीक है ना। क्लाइटोरिस के समान कौन है? पेनिस, टेस्टिस या फिर अदर, ठीक है ना। या पेनिस के समान कौन है? क्लाइटोरिस, वेजाइना, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड। तो सेक्सुअल एक्साइटमेंट देती है, सेक्सुअल प्लीजर देती है और पूरे वेजाइना में या हमारे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या करती है? इसके एक्साइटेडमेंट होने से या स्टिमुलेट होने से ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है फ्रेंड। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लाइटोरिस समझ में आएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड या इसको वेस्टिबुलर ग्लैंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वैसे मेन नाम ग्लैंड वेस्टिबुलर ग्लैंड है क्योंकि वेस्टिब्यूल में पाई जाती है, ठीक है ना। वेस्टिबुलर ग्लैंड और बार्थोलिन ग्लैंड भी बोल सकते हैं उसको। वेस्टिबुलर ग्लैंड, ये इसको बोलते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड, बार्थोलिन की ग्लैंड। पता नहीं बार्थोलिन कोई होगा जिसने खोजी होगी, इसको मुझे आइडिया नहीं इसका, ठीक है ना फ्रेंड। बार्थोलिन ग्लैंड की हम बात करें फ्रेंड, ये देखो मैंने डायग्राम में रेड कलर की जो दिखाई दे रखी है, ये रेड कलर की, ये जो रेड कलर की, वैसे बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग है ये, और बार्थोलिन ग्लैंड इस वेस्टिब्यूल में पाई जाती है।
यहां पे वेस्टिब्यूल में पाई जाती है, पर इसकी जो ओपनिंग है ये है बार्थोलिन ग्लैंड की ग्लैंड्स ओपनिंग। बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग होती है, वेजाइनल जो ओरिफिस है या वेजाइनल ओपनिंग है उसकी दोनों साइड में होती है, लेटरल साइड में होती है। कहां पे होती है फ्रेंड? लेटरल साइड में होती है, और स्थिति भी वही होती है। वेजाइना के दोनों साइड, जो वेजाइना नहीं, वेजाइनल ओरिफिस के दोनों साइड स्थित होती है, ठीक है, इस वेस्टिब्यूल में स्थित होती है। ये एक छोटे मटर के समान होती है, मटर के दाने के समान। ईच साइड ऑफ, एक एक होती है ईच साइड ऑफ वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है मेरे दोस्तों। वेजाइनल ओपनिंग के ये क्या करती है? म्यूकस का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है फ्रेंड? म्यूकस का सिक्रेशन करती है, जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है? लुब्रिकेशन। क्या प्रोवाइड करता है? लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाता है, जिस इरिटेट वल्वा को इरिटेशन से बचाता है, ड्राइंग से बचाता है, ठीक है ना। क्या करता है? इरिटेशन से बचाता है, ड्राइंग से बचाता है, ठीक है, पूरे वल्वा को मॉइस्ट रखता है। यहां पे एक थोड़ी सी एक चीज के बारे में बताऊं, यहां पे ये जो इसकी डक्ट ओपन होती है ना, डक्ट, जैसे ये डक्ट है यहां पे, लेटरल साइड ऑफ द हाइमन, यहां एक शब्द आएगा हाइमन, हाइमन शब्द आएगा, हाइमन, हाइमन बोल दो या हाइमन, ये शब्द हाइमन। यहां पे ये वेजाइना के लेटरल साइड में, ये यूं बोल सकते हो कि लेटरल साइड, लेटरल ऑफ द हाइमन, लेटरल टू द अटैचमेंट ऑफ द हाइमन, ठीक है ना। लेटरल साइड में जस्ट हाइमन से टच होती है। किससे अटैच होती है? एक तरह टच नहीं, सॉरी, अटैच होती है। हाइमन क्या है फ्रेंड? हाइमेन क्या है? अभी तक बताया नहीं, हाइमेन की बात करते हैं। ये एक क्या होती है फ्रेंड? झिल्ली होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, या म्यूकस की बनी हुई एक झिल्ली होती है। क्या होती है? झिल्ली होती है, जो वेजाइनल ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग, जिसको हम एक्सटर्नल ओरिफिस, वेजाइनल एक्सटर्नल ओरिफिस बोलेंगे। जैसे ये वेजाइनल एक्सटर्नल ओरिफिस है, मान लो ये यहां पे वेजाइना ओपन हो रही, तो ये झिल्ली ऐसे यहां पे ऐसे है, ऐसे झिल्ली, ये ऐसे झिल्ली है, इनकम्प्लीट है, पूरी टच नहीं हो रही पूरी। अगर ये पूरी वेजाइना को बंद कर देगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या मामला गड़बड़ हो जाएगा? अगर ये हाइमेन पूरी वेजाइनल ओपनिंग को बंद कर देगी, लूमेन को बंद कर देगी, क्योंकि लूमेन में, लूमेन को, लूमेन के चारों तरफ होती है ये लूमेन, लूमेन मतलब अंदर का जो पार्ट है वेजाइना का, उसके चारों तरफ होती है, बट इनकम्प्लीट होती है। ऐसा नहीं कि पूरी एकदम पूरे लूमेन को बंद कर देती, बंद नहीं करती। अगर बंद कर दे तो मेनिस्ट्रेशन जो ब्लड आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ब्लीडिंग होती है 5-7 दिन, वो कहां कैसे आएगी? फिर वो नहीं आ पाएगी। तो एक तरह से क्या होती है, वो इनकम्प्लीट होती है, ठीक है, इनकम्प्लीट होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है, ठीक है ना फ्रेंड। और कहां पे होती है? ये जस्ट एक्सटर्नल जो ओरिफिस है वेजाइना का, उसके थोड़ी सी अबो, अंदर की साइड होती है, ठीक है ना फ्रेंड। इसका जो ब्रेक डाउन है फ्रेंड, बोलते ना कई बार कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही हाइमेन जो झिल्ली होती है उस दौरान टूटती, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे फीमेल अगर एक्सेसिव एक्सरसाइज करे, साइकिलिंग में ज्यादा चांस रहते हैं, साइकिलिंग के दौरान भी ये ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। अगर उस टाइम नहीं हुई तो फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स, फर्स्ट टाइम जब सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है उस टाइम ये ब्रेक डाउन होती है। तो ये यहाँ पे हाई मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये जो वेस्टिबुलर ग्लैंड है वो लेटरल साइड में हाइमन से अटैच होती है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान देना जरूरी था, ठीक है। नेक्स्ट क्या बचा हमारा? नेक्स्ट क्या बचा? हाइमन के बाद पेरिनियम, ठीक है, पेरिनियम। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें या नेक्स्ट पेरिनियम, ठीक है। पेरिनियम क्या है?
पेरिनियम, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था फ्रेंड, पेरिनियम क्या है? एक रफली ट्रायंगुलर एरिया है फ्रेंड। ये देखो, ये लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा से ये वाला, ये जो एरिया है पूरा, ये लेबिया माइनोरा से एनस तक, ये एनस है, ये क्या है? एनस है या एनल्स, एनल केनाल, एनस है ये, ठीक है, एनल केनाल है ये। और ये जो एरिया है ट्रायंगुलर एरिया, रफली ट्रायंगुलर एरिया, यहाँ पे रफ स्ट्रक्चर होती है, रफली एकदम एकदम क्या बोलते हैं एकदम सिल्की नहीं होती, एकदम यार रफ रफ स्ट्रक्चर होती है, खुरदरी जगह होती है। और ये कहां से देखो, लेबिया में माइनोरा से एनस तक ये रहती है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम लेबिया माइनोरा टू एनल केनाल या एनस तक, एनल केनाल या एनस तक। अभी यहां देखो, ये किसकी बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू फेट। ये किसकी बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू फेट, कनेक्टिव टिश्यू मसल एंड फेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू फेट एंड मसल की बनी होती है। अब जहां भी फ्रेंड कनेक्टिव टिश्यू आता है तो ये क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? सपोर्ट। तो ये जो क्या करता है पेरिनियम, ये जो पेल्विक फ्लोर की मसल है, पेल्विक फ्लोर की जो मसल है उसको क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जहां भी कनेक्टिव टिश्यू आएगा ना, वो या तो प्रोटेक्शन करेगा या सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो यहां पे ये जो पेरिनियम है फ्रेंड, ये पेल्विक फ्लोर को क्या करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये फैट और मसल से बनी होती है। क्या करती है? पेल्विक फ्लोर को क्या करती है फ्रेंड? पेल्विक फ्लोर को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, वैसे तो लगभग लगभग एक्सटर्नल जेनेटेलिया हो गया। यहां पे एक चीज और बता दूं फ्रेंड, मोन्स प्यूबिस, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं फ्रेंड? मोन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं? मोन्स प्यूबिस। जहां पे प्यूबिक सिंपाइसिस, यहां पे दोनों बोन आके मिलती है, जहां पे हेयर होते हैं हमारे जेनाइटेलिया में, हेयर लाइक, उसको बोलते हैं प्यूबिक हेयर। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये हेयर दिख रहे हैं, इनको बोलेंगे प्यूबिक हेयर। इनको क्या बोलते हैं फ्रेंड? प्यूबिक हेयर। और ये जो उभरा हुआ फेटी, थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट है यहाँ पे, मेल और फीमेल दोनों में, फीमेल की बात करें तो इसको बोलेंगे मोन्स प्यूबिस। और यहाँ पे इनमें जो बाल पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं, उनको बोला जाता है प्यूबिक हेयर। क्या बोला जाता है फ्रेंड? प्यूबिक हेयर। क्या बोला जाता है फ्रेंड? प्यूबिक हेयर। एक तरह से ये उभरा हुआ पार्ट है, ये भी फैटी टिश्यू का बना होता है, फेट से बना होता है। देख, उभरा हुआ एकदम क्वेश्चन की तरह काम करता है, एकदम तकिए की तरह काम करता है। ये भी क्या करता है? ये पार्ट भी फ्रेंड, जो मोन्स प्यूबिस है, उभरा हुआ पार्ट, ठीक है, वल्वा के ऊपर वाला पार्ट, ये भी क्या करता है? ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये क्या करता है? ये भी क्वेश्चन की तरह जो शॉक है, जो झटके हैं, उनको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो ये भी एक गदगदा स्पेस, गदगदा पार्ट है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। तो ये क्या करता है? ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एक क्वेश्चन की तरह काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है फ्रेंड? इसमें भी क्या होगा? सीबेसियस ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड पाई जाती है। इसमें भी सीबेसियस ग्लैंड पाई जाएगी। ठीक है, और इन सीबेसियस ग्लैंड से भी कुछ एक तरह से सीबम टाइप सीक्रेट होता है, एक तरह से फेरोमोन्स बोलते हैं ना, हार्मोन लाइक होते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है? सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है। गंध, जो फेरोमोन होते हैं, जैसे जानवरों में होते हैं ना फेरोमोन्स, गंध से पता चल जाता है कि यार वहां जाना है, वहां जाना है। सेक्सुअल इंटरकोर्स अट्रैक्ट करते हैं वो, उनकी जो फेरोमोन्स होते हैं, उनकी गंध की वजह से मेल फीमेल को अट्रैक्ट करती है, या फीमेल मेल को अट्रैक्ट करती है। ये हार्मोन की जैसी स्ट्रक्चर, सॉरी हार्मोन जैसे ही होते हैं, लाइक हार्मोन। तो ये हो गए मोन्स प्यूबिस, ध्यान रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्यूबिक हेयर बोलते हैं इनको। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड हमारी, क्या हो गई? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। थोड़ी सी यहां हम बात करें फ्रेंड, थोड़ी सी हम बात करें ब्लड सप्लाई, लिम्फ सप्लाई एंड नर्व सप्लाई की। सिर्फ याद रखना है, वैसे तो मैंने जब पढ़ाया था आपको देख लेना, सारा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ब्लड सप्लाई पढ़ाई हुई, नर्व सप्लाई पढ़ाई हुई, फिर भी थोड़ा सा देख लेना। ब्लड सप्लाई की हम बात करें, मतलब देख लेना, क्या मतलब ये याद रख लेना कौन सी आर्टरी करती है या कौन सी वेन के द्वारा विनस ड्रेनेज होता है। ब्लड सप्लाई की हम बात करें तो ब्लड सप्लाई में आर्टीरियल ब्लड सप्लाई, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई,
आर्टेरियल ब्लड सप्लाई की हम बात करें तो दो आर्टरी काम करती है यहां। एक होती है इंटरनल पुडेंडल आर्टरी, एक होती है एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी। दो आर्टरी आर्टेरियल ब्लड सप्लाई या इन एक्सटर्नल जेनेटेलिया को ब्लड सप्लाई कौन करती है? एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी एंड इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। इंटरनल पुडेंडल आर्टरी की हम बात करें तो ये इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच है। इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच, और ये है फीमोरल आर्टरी की ब्रांच। ठीक है फ्रेंड, मेन तो ध्यान रखना आप इंटरनल और एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी, ध्यान रखना मेन पुडेंडल आर्टरी। ठीक है, वीनस ड्रेनेज की हम बात करें, वीनस ड्रेनेज की हम अगर बात करें फ्रेंड, इलियक इंटरनल इलियक वेन, इंटरनल इलियक वेन के द्वारा, इंटरनल इलियक वेन के द्वारा सारा जो यहां से जो इम्प्योर ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या यहां से वीनस ब्लड का ड्रेन जो होता है वो इंटरनल इलियक वेन के द्वारा होता है। यहां पे और क्या बात करें, लिम्फ ड्रेन होता है। यहां पे एक नोड होता है इंटरनल सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड। यार एक बात है यार, सब सारे सिस्टम पढ़ ले, लिम्फेटिक सिस्टम बाकी रह गया यार। लिम्फेटिक सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी पढ़ेंगे, उसको भी पढ़ेंगे। सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड, लिम्फ नोड, इनके द्वारा वीनस ड्रेनेज होता है। ठीक है, नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई की हम बात करें तो ब्रांचेज ऑफ पुडेंडल नर्व, पुडेंडल, ध्यान रखना बार बार ये आ रहा है, पुडेंडल नर्व, पुडेंडल आर्टरी, पुडेंडल आर्टरी, एक्सटर्नल और इंटरनल आर्टरी। तो फ्रेंड ये था फीमेल जेनाइटल, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, वुल्वा। आशा करता हूं समझ में आया होगी फ्रेंड। फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। कमेंट नहीं करते आप, कमेंट करो, एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करो यार डेली, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करो यार, देखते तो आप पर सब्सक्राइब करते नहीं। पैसे लग रहे हैं क्या? पैसा भी नहीं लगता, फ्री में क्लासेस देख रहे हो, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। जितना हो सके अपने दोस्तों को भेजो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को दबा दो। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्लास में, हम बात करेंगे फ्रेंड इंटरनल जेनाइटेलिया, ठीक है ना। मजा आएगा, इंटरनल में मजा आएगा, ठीक है ना। अच्छी स्ट्रक्चर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।